एक सामान्य सी फैमिली का लड़का जब एक सामान्य सी फैमिली में एक लड़का जन्म लेता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो बहुत सारे अरमान होते हैं, उसके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कहीं पर पहुंचना है, कोई मुकाम हासिल करना है, नाम बनाना है, पहचान बनानी है। भाई, लड़का होना इतना आसान नहीं होता, बहुत प्रेशर होता है। मया राम सीरीज यहाँ पर जारी है जीरोवर्स पॉडकास्ट में। मेरे साथ हर एपिसोड की तरह मयंक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एंकर आरजे अरविंद। मैं कह रहा था कि लड़कों के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही एक बंदा आज हमारे साथ यहाँ पर बैठा हुआ है जो बचपन में कैसा था वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे जवानी में वो मिला। तो हाँ, लेकिन इतना ज़रूर उस बंदे के बारे में बता सकता हूँ मैं कि राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साथ साथ एक्टर, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है भाई। 4 प्रोफाइल एक साथ कैरी करता है। इनके साथ साथ आज जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ, दूसरी मुझे कहना चाहिए, एक छोटे से शहर की लड़की जिसके मन में भी खूब सारे अरमान रहे होंगे कि कुछ करूं लाइफ में, अपनी नाम बनाऊं, अपना पहचान बनाऊं, ऐसा ही कुछ उसके मन में भी रहा होगा। एंड शी इज़ डूइंग रियली वेल। मया राम की लीड है वो, एंड ऑब्वियसली इस फिल्म के बाद बहुत सारे ऑफर्स होंगे उसके पास। कितने ऑफर्स हैं ये वो खुद बताएगी। तो स्वागत करेंगे आज जीरोवर्स के इस एपिसोड में। हमारे साथ हैं आरिफ खान, मया राम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर, और उनके साथ साथ हरिप्रिया बघेल जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है प्रिया। थैंक यू सर। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात है, कितनी बढ़िया स्माइल लेके बैठे हो आरिफ भाई। क्या मतलब, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? सर आपको देख के निकल रही है थोड़ी बहुत। हाय हाय, फनी दिख रहा हूँ, मतलब एकदम जोकर टाइप का। ऐसा लग रहा है कहाँ से उठ के आ गया, बिखरे बाल, शेविंग भी किया नहीं है, इसने खरबूसरा आसन बैठ गए। बढ़िया दिखा था, बढ़िया दिखा था। ऐसे का हम तो बहुत बढ़िया हैं। Thank आप you। बताओ, आप कैसे हो? हम लोग बढ़िया तो है, मस्त वैसे ही हैं जैसे बहुत दिन पहले थे। चेंज हो ही नहीं पा रहे। हो ही नहीं पा रहे, कुछ चेंज आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जीरोवर्स पॉडकास्ट में एक चेंज जरूर आया है कि आज फ्रेम अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि एक काफ़ी टैलेंटेड, मतलब बताया ना, 4 पर्सनैलिटी वाला। इसको क्या पता यार, शायद इस बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। वो तो है सर। है ना? ठीक 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 बात। थोड़ी तो देर के बाद ये बात अपरिचित साबित कैसे करोगे आप? बाहर निकल के नहीं, आएगा। वो मेरे एक्टर लोग बताएंगे ना। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है इनके साथ। ये है, मतलब एक्टिंग भी कर लेते हैं, डायरेक्शन भी कर लेते हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। ठीक बात है, तो ये चीज़ सही है। सही है, सही है यार। मुद्दे पे आते हैं। आरिफ भाई, मया राम, जी। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया? क्या आइडिया था इसके पीछे? एक्चुअल में सर मैंने पहले एक शॉर्ट मूवी बनाई थी परीक्षा करके, तकरीबन वो 18-20 मिनट की थी। ओके, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक। और मैं फ़िलहाल मूवी नहीं बनाना चाह रहा था। तकरीबन मैं 5-6 साल तो भी वेब सीरीज़ और शॉर्ट मूवी में ही काम करना चाह रहा था। ओके। बट मुझे लगा कि जो परीक्षा है ना, उसे हम सीजी मूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इसमें कैरेक्टर्स को ऐड किए, मैंने गाने उसमें ऐड किए, तो बढ़िया बनती गई। फिर दिमाग में आया कि और से और अच्छा बनाते हैं, तो मैंने प्रॉपरली फिर उसने स्क्रिप्टिंग की और एक प्रॉपर एक उसे शॉर्ट मूवी को एक फुल मूवी का मैंने रूप दिया। क्या बात। सही है, सही तो है। आप वेब सीरीज भी बनाते हो, आप शॉर्ट फिल्म भी बनाते हो, आप फिल्म भी अब बनाते हो। जी सर। तो मेरे को क्यों नहीं लिया आप? नहीं, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना। अच्छा, अब हो गई, अब लिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अभी भी नहीं लूंगा। ऑडिशन सर, ऑडिशन लिया जाएगा, वहाँ सेलेक्शन। क्या बात है। जी, जितने भी मेरे एक्टर हैं, हाँ हाँ। मैंने टोटल 120 ऑडिशन लिए। और 120 ऑडिशन का मतलब होता है कि 120 लोगों का ऑडिशन लिया है मैंने। बाप रे। और उनसे मैंने अपने एक्टर लोगों को सेलेक्ट किया है। तो क्या जितने भी मेरे एक्टर हैं खुद के दम पे हैं। क्या क्या ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया क्या रहता है एक्टर लोग के सेलेक्ट होने का? सर मेरा ये मानना है कि मुझे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये मत बोलो कि मैं यहाँ से इतना समय तक सीखा, वहाँ से इतना समय तक सीखा, मुझे उस सबसे कुछ मतलब नहीं। मुझे ये है कि भैया मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने आपको एक रोल दिया, एक स्क्रिप्ट दिया, आप उसे करके दिखा दो। अगर आपने उसे करके दिखा दिया, आप मेरे लिए एक्टर हो। क्या बात मुझे है। आपका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं कि आपने कितने समय तक क्या किया है। तो ऐसा करेंगे तो सर
टैलेंट जो रहता है ना किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। इंसान अपनी काबिलियत दिखाई देता है। तो क्या इस बात हिसाब से लोगों ने अपनी काबिलियत दिखाई, मुझे अच्छे लगे तो मैंने उनको सेलेक्ट करते गया। क्या बात। डिग्री से मुझे एक बात याद आई। मैं बाहर ही फेल हूँ। मेरी डिग्री नहीं है ना, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं बाहर ही फेल हूँ भाई। मैथ्स लेके फेल हूँ, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ने मेरी मारी है भाई, सीधी बता रहा हूँ ना। ठीक, चलिए ये तो ठीक नॉट है। इंटरेस्टेड इन स्टडीज। इंटरेस्टेड था बट मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मतलब फिजिक्स में इतने सारे नियम होते हैं हाँ। और एक एक नियम को कहा जाए तो किसी बड़े वैज्ञानिक ने, न्यूटन ने थ्योरी करके कहा है, तो उसको हम कैसे एक साल में पढ़ के निकाल सकते हैं। करेक्ट। एक समय में तो मैं कूलर को एसी बनाने वाला थ्योरी पे काम कर रहा था। अच्छा, और वो मेरी पर्सनल थ्योरी थी ना। वाह। तो 3-4 बार मेरे घर के बिजली उड़े तो मैंने छोड़ा है उसको भी। शॉर्ट सर्किट बहुत हुए मेरे घर में ना। ये वो मुझे एक मूवी याद है, 3 इडियट्स में एक रेंचो जो आमिर खान का कैरेक्टर था, Yeah. वो कुछ ऐसे ही था। सर जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले होते हैं ना और साइंस वाले स्टूडेंट वैसे ही होते हैं। ऐसे ही। क्या बात कर रहे जी हो? सर। क्या मैं मेरे भी तो दिमाग में ये वही- चलता था, मेरे दिमाग में ये चलता था कि गर्मी का समय है, हमने एसी चालू किया, ठंड आ गई, तो मेरे दिमाग में ये चलता था अगर ठंड है तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मुझे चालू कर गर्मी आ जाए। गर्मी आ जाए। तो करेक्ट। मैं वो बनाना चाह रहा था, ओके। उसी के चक्कर में मेरे घर में बहुत सारे विस्फोट हुए। विस्फोट हुए। घर ठीक है ना भाई, सही हाँ, सलामत घर है ना सही कि था। पूरा उड़ाई दिए? नहीं थोड़ा बहुत जो भी बैंड बजी मेरे रूम की बजी, बाकियों का सही था। बाकी का ठीक। क्या बात है। ठीक। इधर थोड़ा स्पॉटलाइट लेकर के जाते। और हाँ। फिल्म तो उन्होंने बना ली, आपको कैसे मिली? ये मुझे मिली है पहले प्रोजेक्ट कर रही थी मैं गुड मॉर्निंग रिया, साथ ही Okay. साथ ये मूवी की बातें चल रही थी उस टाइम पे, तो ऑडिशंस का आया मेरे पास कि ऑडिशन देना है मुझे भी, तो मैंने ऑडिशन दिया था। ओके। मतलब किसी को रियायत आधा नहीं है। अधूरा बताया ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले से लेके चलता हूँ। मैं बना रहा था प्लान जीरो, अच्छा, प्लान जीरो बना रहा था। पर ये मुझे नहीं पता था। आप ऑडिशन में आई थी मेरी माँ, आप ऑडिशन में। हाँ ठीक है। प्लान जीरो के ऑडिशन में आई थी, इन्होंने ऑडिशन दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको बनाने का स्टार्ट किया, बट क्या है कि मुझे पूरे मुझे कास्टिंग मुझे नहीं मिली जैसा मैं चाहता था, तो वो बंद हुआ। देन मेरे दिमाग में आया कुछ सस्पेंस टाइप का बनाया जाए जो सीजी में छत्तीसगढ़ में नहीं बनाया नहीं गया। बना। तो उसमें छोटा सा रोल था, जो अपनी लीड एक्ट्रेस थी रिया, उनकी फ्रेंड प्रिया का रोल था, जिनका नाम भी अच्छा। प्रिया है। हाँ तो वो बिल्कुल। ज़्यादा 5-6 मिनट का ही था। ओके। पर मैम ने इतने बखूबी इतने अच्छे तरीके से उस किरदार को निभाया। मैंने इनका तो ओरिजिनल ऑडिशन भी नहीं लिया था, कॉल किया था, बोला था मैम ऐसा सा है, आपको पर करना है उसमें तो करके। ऑडिशन लिया था आपने, प्लान एंट्री मेरी ऑडिशन से ही हुई। प्लान अच्छा। जीरो में दिया था, गुड मॉर्निंग रेगुलर थोड़ी तो दिया। ऑडिशन से हाँ स्टार्ट हुआ तो ना। बता रहा हूँ ना यार। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इतना कि मुझे इनका ना टाइम लेंथ बढ़ाना पड़ा। और मुझे लीड एक्ट्रेस को ये बोलना पड़ा कि मैम जो आपकी जो अपोजिट में आपकी दोस्त को कर रही है ना, वो इतनी बेहतरीन कर रही है कि अगर उन्होंने एक सीन भी मैंने बढ़ा दिया तो वो आपको दबा देंगे। क्या बात है। मुझे बोलना पड़ा, क्या तब कहीं बात जाकर उन्होंने अच्छा किया। क्या बात अरे है। गजब। मुझे बोलना पड़ा क्योंकि एक सीन था, एक्चुअल में एक सीन था जिसमें मैं उसमें विलन का रोल नहीं कर रहा था, अच्छा। जिसमें मैं उनकी फ्रेंड को, जो लीड एक्ट्रेस रिया की फ्रेंड को मैं मार पीट रहा हूँ, वहाँ तो 5 सेकंड का रोल था, वो 1-2 मिनट में, ज़्यादा 10 मिनट में निकल जाता। अच्छा। वो सीन ना एक्चुअल में जैसा मैं चाहता था शूट नहीं हो पा रहा था। ये तो पूरी जद्दोजहद मेहनत कर रही थी, पर वो मेरे ख्याल से एंगल नहीं मिल पा रहा था। मैम ने खुद को 2.5 से 3 घंटा रगेड़ा है, क्या ओह, बात है। घसीटा अपने आप को। इनके जीन्स और शर्ट फट गए थे ना, घसीट के। बाप रे मुझे बाप। लगा क्या डेडिकेशन लेवल है यार। है यार मतलब। मतलब मुझे लगा कि भाई साहब भी डिजर्व करती हैं। हाँ। मैंने इनका टाइम लिमिट बढ़ाया, फिर मैंने वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी कि वो अभी तक मेरे पास रखी हुई। मैं आगे चल के मेरी 4th या 5वीं मूवी रहेगी जिसमें फुल लेंथ में सीजी मूवी बनाऊंगा। ओके। उस टाइप की मूवीज यहाँ नहीं बनती, कोई समझ ही नहीं सकता। तो बहुत बढ़िया थी, उसको मैं इसलिए रख लिया क्योंकि मैंने जब उसे फाइनल एडिट करके बनाया है तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे दिमाग में आ ही रहा है कि वो सीजी में बनना चाहिए। वो किसी ओटीटी के लिए नहीं बना, वो बड़े पर्दे के लिए है। हाय 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 हाय। क्योंकि फिर- वो सब कैरेक्टर्स को मैंने जिया है ना बहुत अच्छे तरीके से। बहुत हाँ। बेहतरीन तरीके से किया। वाह उसके यार। बाद मैंने मया राम में वीना का रोल दिया इनको। और मैंने कहा ना कि मैं मूवी बनाने वाला था 5-6 साल, इन्होंने मजबूर किया है मुझे अरे कि मैं वाह, मूवी बनाऊं। अच्छा। क्या बात है। एक एक्टर, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना कि एक एक्टर एक प्रोड्यूसर को अपने दम पे मजबूर कर दे कि भैया अब इसको पिक्चर में डालना ही पड़ेगा, मैं 5-6 साल वेट नहीं कर सकता, पता नहीं चलेगी तो क्या और बात है। तो इनको लेने के बनाना ही था मुझे। तो मैंने इनको इनके लिए मूवी बनाई के हिसाब से, और वो बहुत अच्छी बनी मूवी ना। मैं मुझे बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा कि ये तो चलो लीड एक्ट्रेस हैं, पूरी मूवी का फेस यही है, शुरू से मिड और मिड से लास्ट इन्हीं का ही बोलबाला है। लेकिन जो बाकियों को भी मैंने जो सेलेक्ट किया है उन्होंने बहुत बढ़िया
किरदार निभाया। जैसे कि मान के चलिए कि अपन लीड में लेके चलते हैं तो हरिप्रिया मैम है, उनके अपोजिट मैं हूँ, फिर आती है अपनी आकांक्षा मैम आती हैं, फिर पूनम भारती आती हैं, फिर मयंक हो गया, फिर गौरव हो गए, जन्मविजय सर हो गए, रोशनी में सूर्यवंशी हो गई, अपूर्व हो गया, शेखर नायक हो गया, और हमारे साथ जो सर बैठे अरविंद सर, इन्होंने भी रोल किया भाई, डॉक्टर गोपाल का रोल किया है, बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। क्या बात, मैं पूछ ही रहा था, एक और पॉडकास्ट में मैंने इनको पूछा था, ऐसी कोई मूवी छत्तीसगढ़ में बन रही जिसमें आप नहीं हो? बहुत सारी है भाई। बहुत सारी मूवी में ये आदमी काम कर रहा है। नहीं, बहुत सारी है, बन रही है जिसमें मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो देखो भाई। उनकी किस्मत अच्छी होगी। नहीं, लेकिन बात की जाए बहुत अच्छा रोल किया इन्होंने, बहुत अच्छा रोल किया। आप पर्दे पर देखेंगे ना तो आप सराहेंगे इनको, बोलेंगे भाई ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी। क्या बात कर, हाँ, जो आरिफ खान ने आपको दी है। वाह क्या बात है। मतलब अगर मैं उतना अच्छा कर पाया हूँ तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। कितने स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है माया राम? सर टोटल मैंने 35 स्क्रीन, मुझे जो चाहिए वो मैंने लिख के दे दिया था। बाकी अभी मैंने 68 टोटल, अभी 68 के नाम मेरे सामने आए हैं और 4 और आने वाले हैं, तो 72 72 73 मान सकते हैं। लेकिन उससे आधे ही मिलते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हो ही रहा है कि और भी 2 मूवीज छत्तीसगढ़ी वाली रिलीज होने वाली है, तो उनको भी तो कुछ स्क्रीन मिलेंगे ना। बिल्कुल। तो मैं उसका आधा लेके चलता हूँ। अगर मैंने 70 को डिसाइड किया है, किया तो मुझे 35 तो मिल ही जाएंगे ना। ठीक बात है। 70 स्क्रीन्स की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, अगर कोई भी फिल्म 70-72 स्क्रीन तक पहुंच गई तो वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं होता है। उससे ज्यादा मतलब मैंने फिलहाल तो नहीं देखा है कि कोई फिल्म 70-72 स्क्रीन से ज्यादा रिलीज। क्या दिक्कत क्या आती है छत्तीसगढ़ी मूवी बनाने में? दिक्कतें ऐसी आती हैं सर कि किस टाइप की दिक्कत कह रहे हैं आप? किसी भी टाइप की दिक्कत अगर आती हो, एक्टर्स को लेकर के, या प्रोडक्शन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रिलीजिंग में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ? अच्छा, ये सब तो अलग अलग उनका है, जैसे क्राइटेरिया है। अगर एक्टर की बात की जाए तो नॉर्मली हमें सब सवाल पूछते हैं कि हम नए लोगों को क्यों नहीं लेते। और ये बात फिर वहाँ पर जो नामी गिरामी डायरेक्टर होते चुप हो जाते हैं, लेकिन मैंने तो लेकर बनाया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नए लोगों को लेकर बनाने में ये दिक्कत है कि वो शुरुआत में तो बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं कि हम कर सकते हैं, मेहनत दिखाते हैं, लेकिन वो धीरे 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 उनका वो रहता ना, हमारे सीजी में एक कहावत है कि नवा बैला के नवा सिंह, वही वाला मैं चल रहे बैला टिंग टिंग, बस 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 इसने जी कहा है कि नवा मन आते पर जो जुनून दिखाते फिर फुस पड़ जाते, और फिर वो दिक्कत आते काला प्रोड्यूसर ला। ये शायद बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साइड से ऐसा कुछ लगा आपको? आपके साइड से मैं भी शायद नहीं निकलौती है, मतलब जितने भी हमारे एक्टर लोग हैं सब लोकल रायपुर से हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से, मैम 150 किलोमीटर दूर से आती हैं। अच्छा। और इनकी तरफ से इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्या बात है, ये स्कूटी में चला के आ जाती भाई साहब। लगभग सारे एक्टर्स नए थे, ऐसे कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ी? देखिए, मुझे एक्टिंग कराने में दिक्कत नहीं है क्योंकि मूवी तो मेरी बहुत अच्छी बनी है, सभी ने अपना 100% दिया है। बट अब जैसे कि मैं कहूँ कि जो शूट 1 दिन हो जाना चाहिए वो 5 दिन लग गए। अच्छा। उसमें बजट में दिक्कत आता है सर। हाँ। एक बजट में दिक्कत आता है कि हम सोचें कि इतने मना कितना कर लेंगे, उसका 4 गुना ज़्यादा मेरा बजट चले गया सिर्फ मेकिंग में, जितना बन सकता था उससे 4 गुना ज़्यादा गया। बाप रे। ये दिक्कतें आती है सर। उसके हिसाब से फिर अपन रिलीजिंग में दिक्कत ये आती है कि अगर मैं एक नामी गिरामी डायरेक्टर हूँ और मैंने फेस वैल्यू वाले पुराने हीरो को लेके मैं मूवी बना रहा हूँ, मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 35 जगह अगर मुझे मूवी रिलीज करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 4 से 5 जगह का ही रेंट देना पड़ेगा। अच्छा। बाकी जगह परसेंटेज बेस पे हो जाता है। अच्छा। लेकिन मैं नए लोगों को लेकर बना रहा हूँ, मुझे 3500 जगह रेंट देना पड़ेगा। कम से कम उसका 60% मुझे देना पड़ेगा। अगर कहीं का रेंट 1 लाख है तो मुझे 60,000 वहाँ देने ही पड़ेंगे, और मैं कर रहा हूँ। बाप रे। इसलिए बजट बढ़ता है सर, इसीलिए नए लोगों को लेकर लोग मूवी नहीं बनाते हैं। वजह ये नहीं होती कि सर कि नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते, एक्चुअल में क्या होता है कि नए लोग हमें मौका नहीं देते। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मूवी का मतलब ये नहीं होता कि हमको मूवी मिल गई, हमको मूवी बना दिया छोड़ दिया। अगर मैं किसी रोड छाप चलते आदमी को भी बोलूँ भैया शूटिंग करो, 2-4 टेक में कर देगा, लेकिन उसके बाद का क्या? और यही चीज एक प्रोफेशनली बंदे का है कि वो मूवी बनाने के बाद मूवी रिलीज होने तक साथ देता है। क्या बात है। वो लग जाएगा सर, मूवी के प्रोफेशनल को बोलना नहीं पड़ता भाई तू रील बना, तू यहाँ जा। वो अगर चाय भी पी रहा है तो बोलेगा हाय एवरीवन, मैं माया राम का हीरो बोल रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। वो उस चीज को सामने लाएगा। और यहाँ तो लोगों के पास गाने मिल जाए, उनको बोलना पड़ता है। लोग ना नए लोगों का बस ये रहता है कि पिक्चर कब आ रहा है, पिक्चर कब आ रहा है। भैया आपने अगर 1 साल से मूवी बन रही है, रिलीज मतलब शूटिंग चल रही है, उस 1 साल में आपने मूवी को कितना प्रचार किया? कितना प्रचार? मूवी रिलीज होने वाली है लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं पता कि मेरा मूवी आ रही है और उसके एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है। सही बात।
हम तो जो कर सकते हैं करेंगे। ऐसा प्रोड्यूसर पूछे भैया मुझे मुझे पैसे कमाने, मैं तो जहाँ दिखना चाहूँ वहाँ दिखूंगा, मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हो गया है, बाकी अदर एक्टर लूँगा क्या करेक्ट। उसमें। अब मैं ये नहीं बोलूँगा सर कि पूरी गलती है, लेकिन गलती तो उन्हीं की है ना। या अगर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ लोग मुझे जानेंगे, वो तो सही आपको बात। जाके थिएटर में देखेंगे, सही बात हाँ उनको पता चलेगा हाँ ये भी रोल किया है। राइट 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 लेकिन जो पब्लिक के सामने आएगा, पब्लिक उसी की फेस वैल्यू देगी ना, उसी को बिल्कुल। मानेगी ना कि हाँ भैया यही मूवी का करता धरता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो आपने पूछा ना कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैंने पॉइंट टू लाइन पॉइंट से आपको हो गया। बता दिया, लाइन से मैंने सारे बता पॉइंट दिया। क्लियर। सारे पॉइंट क्लियर। एक चीज और याद आई लास्ट में, आपने बोला कि एक प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, जो भी पैसे लगा रहे हैं, जी तो क्या मूवी से पैसे निकल जाते हैं? कमाई करती है मूवी उतनी जितने लगते हैं? निकालना पड़ता है सर। आइडियाज होते हैं हम्म। और एक तरीका का इन्वेस्टमेंट है। और जैसे कि मैं बिजनेसमैन वाला बंदा हूँ, तो मैं मेरा दिमाग ऐसा रहता है कि अगर मैं कहीं पर 10 लगा रहा हूँ तो वो वहाँ से मैं 15 निकाल सकूँ। ये बिल्कुल। मेरे दिमाग में पहले से होता है ना। हम्म। ये जब तक आपके माइंड में नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिजनेस का मेरा ये फंड है सर, मैं सीधा कहता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको उस चीज़ का पहले पूरा A to Z नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल। कि वो कैसे करना है। बेरोज के मत जाओ भाई साहब। दूसरा ईमानदारी, आपको अगर उस समय से उस समय तक काम करना है तो करना है, वाह, करना पड़ेगा बस। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी हो जाए, लेकिन आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए। अदर साइड मेरा ये मानना है कि अगर दिमाग 2 टुकड़ों में बटा हुआ है तो 2 सोच होनी चाहिए। वाह, एक काम में लगना चाहिए और एक अदर चीज में लगना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा वैसा ही है सर। बिल्कुल। और तीसरा मैं कभी आप बताऊंगा। पर्सनल, हर चीज नहीं बताऊंगा ना, फिर तो वो तो फिर खेल खुल जाएगा। सीधी सी बात है ना। क्या बात तो ये है है, सर। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को टॉपिक अभी, वाकई वाकई। डाइवर्ट होने का मन नहीं कर रहा है मेरा। हाँ बात करने हाँ। में मजा आ रहा है, मजा, चीजें समझ लेकिन में आ एक रही खूबसूरत चेहरा बगल में बैठा है है, ना सर। तो उसको थोड़ा ignore होना नहीं पड़ेगा। किया जा सकता। हाँ, क्या टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन इधर भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना? तो प्रिया से कितना कितना मजा आया प्रिया, हाँ, या बस कितना ऐसे ही बुरा सवाल लगा? पूछे, कितना मजा आया, कैसी लग रही है, हाँ। पानी पीएंगी नहीं पीएंगी, नहीं यही सब पूछिए ना। मतलब हैवी वाले मुझसे पूछेंगे आप, मतलब कैसी हैं आप गर्मी तो नहीं लग रहा, ये पूछिए इनसे आप ना। गर्मी कैसी है? एसी ऑन कम और बढ़ा दे, और बढ़ा देते 20 टेम्परेचर। तक 18 कर दे। नहीं अभी ठीक है, एसी ठीक है। ऐसी ठीक- मुझे ठीक। ठंड बहुत लगती है वैसे। अच्छा ये जुड़ी नहीं। तो जैसा कि हाँ, मेरे को ये कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आया। और मैं बोलना चाहूंगी कि ये कैरेक्टर मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि अभी तक मैं जितने कैरेक्टर्स करी ना, तो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर में मेरे को हर वेरिएशन को जीने मिला है। तो वीना जो है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर, कि मैं आप देख पाएंगे उसमें कि कितने वेरिएशंस है, और वीना कैसे अपने सूझबूझ से अपने परिवार को संभालती है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। क्या बात है। तो और एक वीना के बारे में ऐसा बता देती हूँ कि वीना अपने देवर और अपने भाई को कैसे साथ में लाती है, कैसे पाल पोस के बड़ा करती है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, और बेशक आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्या बात है यार। मतलब बहुत बढ़िया। वीना के किरदार के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से उतार चढ़ाव में हाँ। बैलेंस करके चलती है ना? मतलब वीना बढ़िया की है वाकई। खासियत ये है हाँ कि वो दिमाग से कम और दिल से दिल ज्यादा से काम काम ज्यादा लेती है। लेती है। हाँ। सबसे वो बहुत बेस्ट चीज इनका ये प्योर है। है, बहुत प्योर। वो एक होता है ना कि बिल्कुल तुरंत बदल जाना। हाँ कभी ना एकदम से ना अपनी जिद मनवाना नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, और कभी चुपचाप मान जाना बात। अच्छा तो ये ना बहुत प्यारा सा लगता है, वीना का जो किरदार है बहुत प्यारा लगता है। बड़ा और मस्त आपको किरदार है। अच्छा ही रहेगा, देखिएगा शुरुआती हो रही है हमारी कि न्यू मैरिज करके बंदी आई है, कैसे वो घर को संभाल रही है, कैसे आपके पास सिचुएशन है, कैसे कि ना वो एक कुर्बानी होता है ना कि अगर हमें परिवार को खुश रखना है तो हम सिर्फ कैसे खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, यही तक देखने मिलेगा आपको। सही है सही है। किसी अब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट बहुत बेहतरीन किरदार है वीना का ना, मतलब दिल छूने वाला है, सही है यार। इसीलिए ये लीड एक्ट्रेस में भी है। क्या बात है। सुन के इतना अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे को तो कैरेक्टर प्ले करके बहुत अच्छा लगा है। बहुत सच में बहुत बहुत बढ़िया अच्छा किया, लगा। बहुत बढ़िया वाकई किया। Very जितना good यार। कहना चाहिए कि जितना खूबसूरत वो किरदार है, हाँ, मैं ढल चुकी हूँ उस कैरेक्टर पे। हाँ मतलब जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत इनका किरदार है। किरदार है, क्या बात और है। वीना का किरदार है बिल्कुल है। और बहुत मजा आया होगा प्रिया को वो किरदार करने में। मतलब इन शॉर्ट बात ये है दोस्तों कि मयाराम फिल्म देखने में भी उतना ही मजा के नजदीकी सिनेमा घरों में, दूर थोड़ा वाले में भी होगा लगेगी। तो भी चले जाइएगा। भाई दूर में लगे तो भी चले जाऊँ ना, बने मूवी है। देखिए बचन आप बुलाऊ। बोलिए, अगोरा रही। हाँ, बिल्कुल सब जगह जाके स्टार कास्ट में तो मिलवा करे ना, हाँ मिल कभी बाकी ना मुझे कभी पता ऐसे। नहीं, पर हम तो जरूर जाओ। हाँ मन जाओ, ये बात है। अच्छा, एक तो कॉमन क्वेश्चन रिस्मोर सब जन से पूछो, जितना भी स्टार कास्ट है सब जन से एक चीज पूछो। कई जन पॉजिटिव बोलिस, कई जन नेगेटिव बोलिस। जी सवाल मोर ये रही कि डायरेक्टर जो है वो मतलब डांटते शूटिंग में, डांट कितना जन पड़े, तो बहुत जन बोलिस नहीं पड़े, बहुत जन बोलिस पड़े,
तो एक जन बगल में बैठे तेकरो करा मैं पूछ लेता डांट पड़ी से? डांट तो नहीं पड़ा है, वैसे समझाते थे सर कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं शायद समझ जाती थी। और डांट फिर नहीं के पड़ता। हिसाब लवारी मारा थे, से- बहुत डांटे और रोए भी है भाई। रोए भी है ना, अब्बर रोए है, वो बहुत डांटे मेरे। एला तो डांटे, बाकी पता नहीं। अगर मैं बोल एला दूँ- बहुत डांटे हूँ ना, बाकी मतलब पता नहीं, एला बहुत डांटे हुए। क्या बात। सच्चाई तो ये कि हाँ पढ़ा तो है बहुत डांट। अब बोले ना लवारी मारा थे इसे। अरे भाई सच्चाई, एक्चुअल वाली सच्चाई बताओ। आधे लोगों ने बोला कि डांट नहीं पड़ी, हाँ। आधे लोगों ने बोला कि डांट पड़ी। देखो क्या इनका मेरे को सच्चाई? ऐसा लगता है कि सर का मूड स्विंग हो जाता है कभी कभी। हाँ। ऐसे देखते हैं टीम वाले को कि नहीं इधर काम नहीं हो रहा, तो उधर का गुस्सा इधर आके उतार देते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन इनका गुस्सा मैं इनके ऊपर ही तो उतारा हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कहीं का गुस्सा कहीं उतारते हैं। वो ऐसे नहीं है जी। तो फिर फिर- भी चल झगड़ा हो जाएगा। लेकिन गुस्से गुस्से में हाँ चलो ठीक है कि आउटकम अच्छा आ जाता था। हाँ ये बात। ये मेरे को ठीक लगता जो कि था सबसे ठीक है, ज्यादा नोक मैटर झोंक तो करता है। चलता जो रहता मैटर शो। करता है ना, अरे भैया अगर मेरा बुरा बनने से इनका भला हो सकता है, तो बुरे बनने को तैयार है ना, क्या ये दिक्कत बात है? ये बात है। क्या बात है रिजल्ट मेन मायने। रिजल्ट तो मैटर result करता है अच्छा ना। आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बात। यही जब स्क्रीन पे देखेंगे बोलेंगे हाँ मैं इतना अच्छा कर दिया, तो फिर रोना चालू कर देंगे। अच्छा तब मैंने नहीं रुलाया ना इनको। अच्छा, ये वाला वो खुशी मैटर के है। आंसू। वो खुशी के आंसू होते हैं। वो बिना के कैरेक्टर आ गया ना मेरे में। अच्छा इमोशनल हो जाती हूँ मैं थोड़े थोड़े टाइम। ठीक बात है। नहीं, सही है, डांटने सही वाली है। बात ऐसी सर कि ना मेरा ये मानना है कि जैसे शूट में आते हैं तो मैं सिर्फ दो ही चीज़ बोलता हूँ लोगों को, आप समय पर आओ और तैयारी के साथ आओ। जब कोई समय पर ना आए और तैयारी के साथ ना आए तो गुस्सा आता है। वजह क्या है कि सबकी मान के चलिए कि अगर इनका रोल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इन्हें मैंने एक टाइम दिया है, तो उनके बाद आपका तो आपका टाइम वेस्ट जा रहा है ना। बिल्कुल जो मुझे दिन में करना दिन में ही करना, शाम को मैं कर नहीं नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर आप बिना तैयारी किए आओगे, हम्म। बिना कुछ याद किए आओगे, हाँ तो इशारा दिक्कत तो इधर क्यों आएगी था ना। वैसे? क्योंकि- नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने सर को बोला सर फॉर्मल ड्रेस में आइएगा, सर जींस टी शर्ट में आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर जवानी का नहीं है सर, आपके बाल उड़ गए हैं। तो ऐसे कि अच्छा अरे भाई ऐसा, हाँ ऐसे तो कैसे करोगे? रायपुर वापस जाऊंगा। जाओ फिर 30 किलोमीटर पीछे, 30 किलोमीटर आधा घंटे और लेट। बाप रे। अब क्या है ना कि उन्होंने रोल के बताना तो पड़ेगा ही। डांट इनको भी पड़ी है, हाँ, पड़ी भाई, हाँ एक बार नहीं डांट इनको भी पड़ी है ना, सबको पड़ी तो बात। पड़ी है। क्या बात है, मेरे को भी डांट खाना है। ऑडिशन दीजिएगा। तो ऑडिशन दीजिए, पक्का। आरिफ भाई की फिल्म का हिस्सा बनिए और जम के डांट खाइए। बिल्कुल। आज तक मैंने जो भी फिल्में बिना ऑडिशन के की है वो अच्छी रही है। अच्छा जो दे के किया उसका तो मालूम नहीं। जो देख के किया सेलेक्ट ही नहीं हो पाया, ऐसा सेलेक्ट कुछ है? नहीं सेलेक्ट हुआ, मैं नहीं कर पाया। अच्छा एक मूवी थी हमारी, उसका हमने ऑडिशन दिया था, हम दोनों ने ही दिया था, और वो मूवी बनी भी, रिलीज भी हुई, मेरा एक कैरेक्टर था उसमें। जब वो मूवी की शूटिंग चल रही थी मैं अवेलेबल ही नहीं था। फिर मैंने वॉइस ओवर किया उस मूवी में, तो वो अच्छी मूवी बनी। क्या नाम और था अब मूवी का? याद आ गया, शॉर्ट मूवी थी, एक शॉर्ट घसिया मूवी थी घसिया मंडल, बहुत अच्छी मूवी थी। हिंदी है छत्तीसगढ़ी? हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्स है वो। यूट्यूब में अच्छा। अंग्रेज शासन YouTube हाँ पे है। के दौर की वो मूवी, बहुत बहुत प्यारी मूवी। घसिया मंडल जो कैरेक्टर था, मतलब एक क्रांतिकारी थे वो। नाम से ऐसा वाइब आया हाँ, मेरे को। बिल्कुल। 1842 के आसपास की वो कहानी है, तो उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनी थी। मैं लिंक शेयर करूंगा, आप दोनों जरूर देखिएगा, बिल्कुल। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब Subscribe- कमेंट भी करूंगा। भाई अपनी मूवी की प्रमोशन कर रहे तो एक और करते जिसमें मैंने एक्टिंग की है। नहीं नहीं बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप भी मायाराम देखने आएंगे वैसे? हाँ हम लोग देखने आएंगे, हमारी मूवी पहले देखने। प्रीमियर में आएंगे यार अरे पहले। ठीक ठीक, नहीं प्रीमियर में भी आना और शो देखने भी जाना। शो वैसा देखने करेंगे। भी जाएंगे, ये भी और प्रीमियर लेके भी में- जाना सबको। प्रीमियर में अकेले आ जाएंगे, अकेले नहीं आना है। प्रीमियर में अकेले आएंगे, हाँ, और ठीक है। बाकी मूवी देखने परिवार के साथ परिवार परिवार को के लेके साथ। जाएंगे। ये ठीक है। तो हमारी मूवी की जब प्रमोशन करने की बात आई गई है, हाँ तो कर लेते। तो जरूर आप ऑडियंस को देखो बताइए। हमारी भी मूवी है एक हाई वोल्टेज नाम की, बिल्कुल, उसमें हम दोनों हैं। हम दोनों। मैंने बहुत अच्छा रोल किया है। मैं बहुत- अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, हाँ। वो देखेंगे आपको तो पता चलेगा कि कैसा किया है, कैसा कर पाया हूँ। यूट्यूब पे है काला रैबिट करके एक चैनल है, यस, उस पे द आपको काला मिलेगा। रैबिट उस चैनल का नाम है, और फिल्म का नाम है हाई वोल्टेज, एंड इट्स फुल ऑफ हाई वोल्टेज ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, मैं आप लोगों को भी इसलिए बता रहा था, देखोगे तो मेरे को ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मैं तो लूंगा। अच्छा रोल है यार, तो ठीक है। अभी जब भी आप अगली बार ऑडिशन लोगे तो बुला लेना जरूर। मैं सितंबर अक्टूबर में रहेगा। ऐसा है, डेट लॉक करके रखनी डेट डेट करके रखो, और आरिफ भाई से उनका कांटेक्ट नंबर ले लेना, और बीच में कोचकते रहना कि भैया बिल्कुल। कब है ऑडिशन। क्या नहीं बात। कब है मैं मैसेज audition? करने वाला हूँ वैसे। ये सब मेरे लिए ही क्यों हो रहा है? नहीं सर, बाकियों के लिए अब से मुझे बहुत कॉल आते हैं। हाँ। तो परेशान हो गया हूँ मैं। क्या बात है, जी, ऑडिशन के लिए कॉल आते हैं? नहीं, और भी अदर चीज़ों के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। सर आप मूवी बना रहे हैं, प्रमोशन कराएंगे क्या, एडिट कहाँ करा रहे हैं, कलर कहाँ करा रहे हैं,
फलाना ठिकाना, अच्छा, बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्या बात। मुश्किल क्या है, प्रोड्यूसर बनना ज्यादा मुश्किल है या एक्टर बनना मुश्किल है या डायरेक्टर बनना दोनों एक साथ बनना बहुत मुश्किल है सर। या तो एक टाइम पे आप एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो। अगर मेरी मूवी में सिर्फ मैं डायरेक्टर होता तो उसको मैं 10 टाइम बेटर बना सकता था। मुश्किल? वाह। और ऐसा नहीं है कि मुझे शौक था एक्टिंग करने का, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मैं इसके लिए जैसे कि हमारे, मैंने कहा ना, मैंने इससे वो 20 ऑडिशन लिए, तो उसमें से कम मैंने 50 माया राम के रोल के लिए लोगों के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे कि छत्तीसगढ़ के कुछ नामी थिएटर है, वहाँ पर मैं गया हूँ, बाकायदा विजिट किया हूँ। लोगों से मैंने कहा है कि आप एक्टिंग सॉरी ऑडिशन पे आइए। पर अब मुझे नहीं पता सर ऐसा क्यों होता है कि ना थिएटर वाले एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं कि हम 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, कोई नया। अब वो पूछते हैं कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर। भैया मैं हूँ, क्या बनाया है आपने? या मैं आपको काम देने के लिए आया हूँ यार, आप अपना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं? राइट, बात है, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बेकार लगता है सर। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि लोग क्या कहते हैं कि थिएटर इज्जत करो, थिएटर इज्जत करो। मैं जगह की नहीं, व्यक्ति की इज्जत करता हूँ। बहुत सही, बिल्कुल। बहुत अगर व्यक्ति सही है तो वो कहीं पर ही बैठा हो। मैं डायरेक्टर हूँ सर, मैं यहाँ पर बैठूँ या वहाँ पर बैठूँ, मैं डायरेक्टर ही रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्ति प्रधान चीज़ होता है ना। तो मुझे वैसे लोग नहीं मिले, एटीट्यूड वाले मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्रॉपर सेटअप जमाया है। माया राम का मैंने शूट करवाया है, 2 दिन तक करवाया है। अच्छा। वो 1 दिन आया, 2 दिन आया, तीसरे दिन चलेगा। सर यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। मतलब अच्छा। भाई साहब छत्तीसगढ़ के रहने वाले, यहाँ तो नाम बना लो। ठीक आप बात। ऐसे वहाँ पे बहुत पड़े हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं मुंबई में 4-3 साल रह चुका हूँ, मुझे पता है कि वहाँ लोग कैसे होते हैं। मेरा ऐसा सर कि मैं कभी भी स्ट्रगलर लोगों के साथ नहीं रहा हूँ। ओके। बहुत बेकार लगते हैं मुझे स्ट्रगल। स्ट्रगल लोग बेकार इसलिए लगते हैं क्योंकि वो कहीं से मुंबई में आ जाते हैं, हाँ। उनका रूटीन मुझे सबसे बकवास लगता है। अच्छा। मुझे बहुत बेकार लगता है। रूटीन क्या है? रात के 3-4 बजे तक के आप मोबाइल को चक रहे हो, 6 बजे सोओगे, 12 बजे उठोगे, 2 बजे आप ब्रश करके फ्रेश हो रहे हो, हाँ। 3 बजे तैयार होके आप ऑडिशन पे जाते हो, जो 5 से 6 रहता है। एक ऑडिशन दिया आपने एक दिन में, एक दिन में एक ऑडिशन दिया। बस। फिर वापस आ गया और घर बोलते हो ना मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर। और मैं, मेरा कैसे रहता था, हाँ। सिंपली बता रहा हूँ, मैं 4 बजे उठा, 5 बजे निकल गया। ग्रेट। मैं ऑडिशन जो भी है वो चीज़ करके रात को आ रहा हूँ 1 बजे। मैं सिर्फ खाना खाने आता था, हाँ। मैं खाना खाया फिर चला गया। मैं उन लोग मुझे देखते रह जाते थे और बोलते थे भाई आप कर कैसे रहते हो करके। मैं एक ही चीज बोलता था, भाई आपसे आपकी आदत नहीं बदली जा रही है, आप जिंदगी क्या बदलोगे? क्या बात है यार, वाह। ग्रेट। सीधी सी बात है, आपको पहले आदत बदलनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जब तक ये नहीं कर पाओगे आप बढ़ नहीं सकते। मैं बन गया, क्या सीधी बिल्कुल सी बात है सर। सही है यार। गुड है। मैं 3 प्रोफेशनल में था, तीनों में मतलब मैं अपने फील्ड का टॉपर रहा हूँ। वाह। इससे पहले मैं जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में था, मेरी एज करीबन 13-14 साल की थी। ओहो। मैं 2-3 साल उसमें काम किया, मैंने उसमें अच्छे खासे पैसे कमाए। आह। नोटबंदी आ गई, अच्छा। इसलिए वो थोड़ा बंद हो गया। देन मैं रेसलिंग में चला गया। लोगों को 6 से 7 साल लगते हैं, बट जो मेरे कोच थे नियो निंजा और सेवियर जस्टिस, 6 महीने उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। मैं CWE जो सर खली सर की एकेडमी है, फिर RWE SWE का मैनेजर बन गया। मतलब मैं मैचेस करवाने लग गया। आहा। ऐसा हुआ, मैं मुंबई गया, फिर मैंने कुछ ये सब वगैरह देखा, डायरेक्टर बन गया। तो बस गजब यार। वही है सर, डेडिकेशन लेवल चाहिए और मेहनत Dedication। चाहिए। मेहनत चाहिए सर, और मेहनत क्या है ना, बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। क्या बात है। आदमी देख लेते हैं ना मेहनत है तो आते ही आते हैं। वाह। वो आपको फिर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ना, बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। वही वाला मामला है। सही है। क्या बात है यार, मतलब सही। अच्छा लगा। ताली ताली, इस चीज के लिए वाकई ताली इस बनती चीज है। के लिए तालियां बनती है। और एक बहुत बढ़िया मैसेज इस लाइन में छुपा हुआ था कि भाई डेडिकेशन, आपको लाइफ में जो भी करना है, कहीं पहुंचना है, तो आपका डेडिकेशन ही है जो आपको पहुंचा पाएगा। हमारी ऑडियंस के लिए बड़े पॉइंट की बात है। लोग क्या है ना सर कि कहते हैं कि बहुत कंपटीशन, मैं देखता हूँ कंपटीशन है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपको सुबह जॉगिंग करना है, आप कहीं जाते हैं गार्डन में 9 बजे भीड़ है, हाँ। 8 बजे जाओगे उससे कम मिलेगा, कम मिलेगा। 7 बजे जाओगे उससे कम मिलेगा, बिल्कुल। 6 बजे जाओगे उससे कम उससे कम मिलेगा, मिलेगा। 5 बजे 4 बजे कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन है ही कहाँ? वाकई वाकई। आपको अपनी आदतें बदलनी है, यस यस यस। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जी। बिल्कुल। कोई आपको रोक नहीं सकता सर, कर सकते हो आप, मैं कर रहा हूँ क्या बात और है, आगे भी करूंगा। मेरे पास 9 प्रोजेक्ट और हैं। वाह। अच्छा, जी सर। 9 प्रोजेक्ट्स और हैं। हाँ, मैं तो 9 साल के लिए बुक हूँ। सही है सही है। क्या बात है। तो राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, अब आने वाला इनका जो वेंचर है वो मैं बता रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर। ये हो जाना चाहिए। अब तक बहुत बैठे मोटिवेट हो गई मैं मैं। है ना? खुद हाँ। 2-3 बातों से मैं खुद मोटिवेट हो गया कि काफी चेंजेस ला सकता हूँ मैं। मैं घर जा रहा हूँ, सोना है मेरे को।
जल्दी सोऊंगा तभी तो जल्दी उठ जल्दी उठ पाऊंगा। पाऊंगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं वाकई मजाक की बात नहीं है, सच में यार आरिफ भाई से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आप भले लात मार के भगा दोगे लेकिन मैं फिर वापस आ जाऊंगा। मैं आपको लाद कैसे भागूंगा सर? मेरे को भी ऑडिशन देना पड़ेगा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ऑडिशन में साथ में ही चलते सितंबर हैं। अक्टूबर। बिल्कुल सितंबर, बिल्कुल अक्टूबर। पक्का इस बार करते और कुछ अच्छा करते। वे- तो मैं बोल रहा था कि थोड़ी सी कुछ बातें प्रिया से कर लेते हैं। बिल्कुल। प्रिया का साग खाए? नहीं, पूछ लीजिए। कौन सी सब्जी पसंद है प्रिया को? मुझे पसंद है भिंडी आलू। अरे वाह यार, भिंडी तो खैर मुझे भी काफी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, आपको अच्छा लगेगा ही ना, आपको अच्छा लगे। बट बहुत दिन से भिंडी खाया नहीं, आज जाके भिंडी खाऊंगा। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था प्रिया आपसे कि एक्टिंग में क्या शुरू से इंटरेस्ट था या कैसे ख्याल आया माइंड में कि एक्टर बनना है? ये तो मुझे भी एक्चुअली अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी जर्नी अलग ही थी। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसे स्कूल लाइफ में पूरा पढ़ानता टाइप की लड़की थी ना, तो ऐसे प्रयास स्कूल में पढ़ी और जैसे कि मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई था। एक्टिंग का कुछ स्कोप नहीं था और हमारे एरिया में तो है ही नहीं। पढ़ाई तो आप अभी भी कर ही रही हैं शायद। पढ़ाई तो कर ही रही हूँ मैं। और एक्टिंग का लाइक होता है ना, जैसे माहौल भी रहता है, जैसे घर के आसपास कोई साथ में कुछ कर रहा है तो उसको देख के इंस्पिरेशन आता है, पर मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। पर एक बात याद है मुझे कि जब मैं छोटी थी तो एक मूवी की शूटिंग हो रही थी शायद, तो याद नहीं है मुझे, बट हाँ मूवी की शूटिंग हो रही थी, पक्के से हो रही थी। और उसमें ऐसा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उसको वो लोग लेके चले गए अपने उसमें जूनियर आर्टिस्ट के रूप में, और एक Child लौती- artist के रूप में, हाँ। वही। और एक लौती मैं बच चुकी थी और अच्छा। मेरे को मन था जाने का, लेकिन मेरे को लेके नहीं गए, तो मेरे को वो चीज एकदम लग गया दिल पे कि लगा। नहीं, मेरे को लेके नहीं गए। हाँ। फिर कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में था कि मुझे भी कुछ करना है आगे, ऐसा एक ना एक बार तो मेरे को जीना है ये जो हो रहा है शूटिंग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैं अपना स्कूलिंग खत्म करी, उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे को कहीं ना कहीं थिएटर वगैरह के बारे में पता चला, तो मैं वो ज्वाइन करी, फिर अरे ऑडिशन वाह। देना चालू करी और उसके बाद से ये जर्नी चालू है। क्या वाह बात यार। है। कितने बढ़िया। प्रोजेक्ट हो गए अभी तक? छत्तीसगढ़ी में तो ये मेरी दूसरी प्रोजेक्ट होगी और बाकी शॉर्ट फिल्म करी हूँ मैं, अच्छा। एडिक्शन वेकअप करके, और एक मेरी मराठी वेब सीरीज है जिसमें मैंने कैमियो किया, एक वाह, करवत काठी करके है, वो ओहो। दूरदर्शन पे आई है वो। दूरदर्शन में। हाँ। अरे Yes. वाह जी। क्या बात है यार। सब। कब बनी थी वो? हाँ शायद 1 साल पहले की ओके। अच्छा। अभी रिसेंट किया मतलब। क्या बात है यार। रिलीज हो चुकी है वो। सारी भाषाओं में करना है काम ऐसा कुछ? तेलुगु तमिल में भी जाना हाँ है? जाना ही है। जाना ही है। हाँ। क्या मतलब बात है। सफर हो चुका है बट तो पहले छत्तीसगढ़ में हाँ। नाम कमाना है, उसके बाद आगे। क्या बात है। अरे भाई देखो तेलुगु वेलुगु में कुछ बना रहे होगे तो एक्चुअल में क्या है ना, लोग ना बॉलीवुड के बाद तेलुगु तमिल की बात करते हैं। हाँ। यहाँ पे गुजराती भी है, मराठी भी, मलयालम भी, हरियाणवी सारी है, चीजें हाँ। सभी है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें जाओ ना, क्या दिक्कत बिल्कुल। है? एकदम एकदम एकदम। पंजाबी है, राजस्थानी है। बस बस बस, सब जहाँ पर गुजराती अपने है। को मौका मिले आप जाओ, बांध के मत रखो कि मुझे इसमें ही जाना है। हाँ सही है। ये बिल्कुल, है, बिल्कुल। भी आपको मौका मिले आप जाओ, अपना हुनर दिखाओ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जो आपके टैलेंट है, टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती हाँ, है, बिल्कुल, तो उसको जगह जगह फैलाओ, क्या दिक्कत क्या है? आखिरकार फिर आपको वहाँ जाना ही है, यहाँ से गुजर के ही आप उधर जाओगे, क्या, डायरेक्ट बिल्कुल। आपको नहीं बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत Absolutely. बड़े बड़े धुरंधर है जो सोचते हैं कि हम आगे चले जाएंगे, मिल जाएगा, नहीं मिलता बॉस। वहाँ के लोगों को वहाँ काम नहीं मिल रहा है, हाँ। आपको कैसे मिलेगा? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खुद को भरोसा भी नहीं होता कि आप कर लेंगे, पर बिल्कुल, होता है बिल्कुल। करते करते में समझ में आता है कि आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ रोल प्ले करी ना, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, ऐसा मुझे पहले से लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा करके, लेकिन जब मैं सेट पे गई, जब मैं उस चीज को कैरेक्टर को पकड़ ली और जब मैं करने लगी ना, तो शायद वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मैं शायद इतने अच्छे से परफॉर्म करी हूँ। क्या बात तो है। जब अपना मैं देखती Great, थी great. ऐसा जो आउटकम आता था, मैं बोली मतलब ये सच में मैं हूँ, तो वो देख के ही मैं ऐसा शौक रहती थी कि मतलब वो देख के और मोटिवेशन आता था कि मैं कर सकती हूँ। क्या ये बात होता है ऐसा। तो पहली बार अपने आप को थिएटर में देखोगी या पहले देख चुकी हो? नहीं, मैं देख चुकी हूँ। देख चुकी हो। हाँ। क्या बात, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली। खुद को बड़े स्क्रीन पे देखना। हाँ। हाँ तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं वो एक मतलब नॉर्मल सा ही रोल था, तो वो उस टाइम पे कम टाइम पे मैं अपने आप को देखी थी। बट मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये होगी कि मैं अपने आप को मैं आराम में देखूंगी, हाँ, हाँ। क्योंकि वो एज एन लीड है, जो कि मेरा Lead कहीं है। ना कहीं ड्रीम था कि मैं एक लीड रोल प्ले करूं। क्योंकि एक होता है अपने आप को पिक्चर में एक लीड के रूप में देखना, बिल्कुल। तो जो कि वो अब बहुत जल्दी सपना साकार होने वाला है। क्या तो बात। जो आप मन सब बोझा ना हो और मोर सपना साकार होने वाला है, तो आप मन भी देख के खुशी मनाओ और मोर खुशी के हिस्सा बनूं। क्या सही, बात है। सही। अरे भाई अपन आए पहले कभी बड़े पर्दे पे, एक्टिंग पहली बार है? ये तो मेरी पहली बार है। एक्टिंग पहली बार है। जी हाँ। फर्स्ट टाइम खुद को ऐसा बड़ी स्क्रीन पे देखोगे? जी हाँ। अब इससे पहले कैमरे के पीछे ही काम किया? नहीं, इससे जैसे कि मैं प्रोफेशनल रेसलिंग करता था ना, तो मान के चलिए कि
पहली बात तो छत्तीसगढ़ का इकलौता रेसलर हूँ मैं, हाँ, अच्छा। जिसका नाम WWE के वहाँ लिखा हुआ है। क्या बात है। कभी अगर यहाँ दोबारा भी तो लॉकडाउन के बाद ऑडिशन ट्राई आउट नहीं हुआ है, अगर ट्राई आउट होकर मुझे बाकायदा मेल आएगा कि आप आइए, हाँ। तो वैसे वाले भी किसी में देखेंगे तो मैं जैसे हमारा शो होता था, तो जैसे कि अब RW अपना यहाँ था दिल्ली में था, और CW अपना पंजाब में था, हरियाणा, मतलब जहाँ जहाँ मैंने शो किया वहाँ पर मैंने स्क्रीन में खुद को देखा है। अच्छा, अरे वाह, एक्टिंग करते हुए वो तो रियल था, वो तो खैर रियल था। वो रियल था। एक्टिंग करते हुए पहली बार देखोगे, हाँ कह सकते हैं। कैसे फीलिंग है अभी? बढ़िया। डायरेक्टर खुद, एक्टर खुद, और अपनी मूवी प्रोड्यूसर खुद, अपनी मूवी अपने आप को देखना, क्या थॉट चल रहा है दिमाग में? बहुत सारे थॉट चल रहे हैं सर, क्या बताऊं। प्रमोशन करना है, रिलीज करना है, बहुत प्रेशर है, पोस्टर डिजाइनिंग करवाना है, रील्स बनवाने हैं, हाँ, बहुत कुछ काम है। करो आप भी कुछ करो भाई। करो, ठीक ये सारे एपिसोड जो आएंगे उसमें भी प्रमोशन है। हाँ। देखो भाई, इसको भी देख के प्रमोट करो, अच्छा लगेगा, मजा आएगा लोगों को। Absolutely. और जब अच्छी मूवी बनती है ना, तो कहीं ना कहीं खुशी सबको होती है। बिल्कुल सबको होती है, क्योंकि वो बिल्कुल। एक नया क्या सबको सीरा होती है, start हो रहा बिल्कुल। होता है। हाँ। और अगर बाहर नाम जाता है तो फिर छत्तीसगढ़ के ही सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारी मूवी है, तो हमारी movie, अच्छी हमारी जा रही प्राउड है, मोमेंट होता है। प्राउड मोमेंट होता है। तो हमारी उम्मीद वही है हम्म, कि प्राउड मोमेंट सारे छत्तीसगढ़ वालों के लिए रहे। थोड़ा सा सर मैं आपके थ्रू जनता से ये जरूर कहना चाहूँगा कि यार आप लोग ना नए पुराने पे मत जाया करो, मूवीज देखा करो। जरूरी नहीं है कि अगर उसमें नए लोग हैं तो अच्छा ना बनाओ। देखिए हाँ। मैं कहता हूँ कि ना, मूवी देखने में पैसे लगते हैं सर, लेकिन जो यूट्यूब में गाने ट्रेलर आते हैं उस पर देखने में पैसे नहीं लगते हैं। हाँ बिल्कुल। एक जो ट्रेलर होता है वो मूवी का झलक होता है, आप उस ट्रेलर को देखकर समझ सकते हैं कि मूवी कैसी होगी। क्या बात है। काफी गाने हद तक। सुनने में, ट्रेलर देखने में पैसे नहीं लगते हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मूवी देखने के लिए पैसे लगते हैं। मुझे पता है कि आप क्यों जाएंगे। हाँ अगर आपको पता ही नहीं कि कैरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, क्या, तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन उसी चीज को अच्छे से आपको दिखाने के लिए ही तो गाने डाले जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रेलर डाले जा रहे हैं। बिल्कुल आप एक बार आइए और देखिए तो सही, बिल्कुल। उसके बाद आपको पसंद आया तो आप मुझसे रिफंड ले लीजिए। नहीं, एक्चुअल में तैयार कोई देने की, producer आप आओ तो director सही, नहीं कहता। क्या देखो तो सही। क्या बात। वजह ये होती है ना सर कि सब मैं क्रिएटर से पहले एक दर्शक हूँ, मैं भी देखता हूँ CG मूवी का। हाँ मैं नहीं कहता, बट सीधी सी बात है सर, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ती मूवी। क्या है, स्टोरी का ना सर ना पैर होता है, कहीं भी कुछ भी डाल दिया जाता है एक्शन के नाम पे, और फिर क्या है, CG मूवी का स्तर डाउन है। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ सर, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इस मूवी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं का लड़का, यहीं का बेटा हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट ये फैक्ट है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, देखिएगा कि कहीं जाते भी नहीं है, ऐसा होता है। हाँ तो वही है, इसीलिए ये मयारा मूवी बनाई गई है। लोग मयारा बोल के बोला अरे यार फिर से मया आ गया, वैसे नहीं भाई साहब। मयाराम एक कैरेक्टर का नाम है, हाँ। वो भी इसलिए रखा गया ताकि वो लोगों से जुड़े। Relatable मयाराम Relate कर सुन के ही लगता है कि CG मूवी का नाम है, हाँ बस बिल्कुल। बात खत्म। इसलिए डाला गया है। जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब का एक अलग अलग महत्व है, बिल्कुल। सभी को प्रॉपरली उनका टाइमलाइन दिया गया है। इसलिए हमारी मूवी की जो लेंथ है 2 घंटे 40 मिनट हुई है। ओके। इसे मैं शॉर्ट भी कर सकता था, हम तो हीरो हीरोइन हमारे ही सब गाने में ठूस देते हैं, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है सर, सबको बराबर मौका दिया गया है। हाँ। 6 गाने और एक कव्वाली भजन भी इसमें ऐड किया गया, क्या बात है। हाँ, इसलिए ताकि लोग कनेक्ट हो ना उसमें। बिल्कुल। लव सॉन्ग है, छेड़ने का सॉन्ग है, सेलिब्रेशन सॉन्ग है, कव्वाली हो गया, Celebration भजन हो गया, सैड सॉन्ग भी हो गया। हाँ तो ये सब हमने मिलजुल के बहुत बढ़िया बनाया ना। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सब चीज देखने मिलेगा एक ही मूवी में, सारा कुछ है बिल्कुल। एक ही मिलेगा। और सीधी सी काफी बात है। बड़े सिंगर्स ने गाने गाए। मैं सभी देख बड़े रहा था, सिंगर है सुनील सर। विया हो गए, सुनील विवेक, सोनी, कंचन ज्योति, हाँ, छाया चंद्राकर, अलका चंद्राकर, मोनिका वर्मा, महादेव हिरवानी हिरवानी जी, और आपकी ये विवेक शर्मा जी, पंडित विवेक शर्मा सही सभी है। बड़े सिंगर और सभी ने बहुत बढ़िया गाना गाया। अब ये बात अलग है कि वो हमारी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे, पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहे। हो जाने भाई, मैं तो कॉल करके बोल चुका हूँ कि सर गाना आ गया है, कुछ गाइड तो बना दीजिए। हाँ, हो सकता है सही कि हम नए, हम्म मैंने बताया, आपने पता है ना क्या दिक्कतें आती है नए लोगों में, ये दिक्कतें आती है। बहुत Okay. दिक्कतें आती सब हैं कुछ करने के बावजूद भी सब हमको ही करना पड़ता है। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे चले क्या वो होता है। वो क्या कहा जाता है ना कि ऊपर वाले के अगर देर है अंधेर नहीं है, नहीं तो सर, मेहनत का फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ बट वो Absolutely. बात अलग है। बट जो भी भरा बुला होता है वो हमारे साथ नीचे वाले करते हैं ना, बिल्कुल। ऊपर वाले का कोई हाथ नहीं होता इसमें। हाँ बिल्कुल वो हम सिर्फ बिल्कुल। बोल देते हैं, हाँ। बट नीचे वाले ही होते हैं जो करते हैं। खैर, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरी मूवी तगड़ी चलेगी, मैं कमा लूंगा। क्या क्या बात। बात नेक्स्ट है। मैंने कहा ना कि अपना ऑडिशन होने वाला है हाँ। सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर मैं पहुंच तैयार जाऊंगा। रहिएगा। नोट कर चुका हूँ मैं, अब तैयार हूँ तैयार भाई, अच्छी रहिएगा। तैयारी के साथ पहुंचूंगा। पहला ऑडिशन रायपुर में होगा, फिर कांकेर में भी होगा। क्या अरे बात वाह। है जी। बहुत बढ़िया। क्या बात। दोस्तों, आरिफ भाई ने एक बात कही कि नया पुराना नहीं देखना चाहिए,
टैलेंट देखना चाहिए। फिल्म को जाके इसलिए भी ज़रूर देखना चाहिए, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे इस बात को कहना चाहूँगा कि हर फिल्म में कोई ना कोई एक मैसेज हमें ज़रूर मिलता है, तो इसलिए हमें हर मूवी को जाकर ज़रूर देखना चाहिए। और एक रीज़न और भी होता है कि बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, बहुत लंबी मेहनत होती है, एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है एक फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाने में। तो ज़रूर हमें हर फिल्म को कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हर फिल्म में बहुत कहना चाहिए कि कुछ एक अच्छा स्पार्क ज़रूर देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक रीज़न और है, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद भी मयाराम फिल्म का एक हिस्सा हूँ, एक अच्छे किरदार में मैं आपको नज़र आऊँगा, अच्छी तरह से निभाने की मैंने कोशिश की है। आरिफ भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कितना अच्छे से उसको मैं निभा पाया या नहीं निभा पाया। क्या वो प्लस मैं माइनस तो रह सोचता गया? हूँ कि वो लोगों को आके देखना चाहिए, बिल्कुल, और उनको बताना चाहिए तो कि कैसे निभाया। एब्सोल्युटली। आइए देखिए, हमें बताइए कि किस तरीके से हम ये फिल्म बना पाए, कहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। मयाराम आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। क्या बात है। रैप अप करने से पहले एक लास्ट बार मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक एक रीजन ऑडियंस को बताएं कि क्यों मयाराम देखनी चाहिए। देखें। आखिरी सवाल है मेरा। पहले आप हाँ। मैं फिर से बोलता हूँ, तो मोर सब जनता मतलब मैं बताना चाहूँ कि ये मयाराम जो पिक्चर है जिसमें मोला एक सुघर रोल मिली से वीना, जो कि मैं चाहूँ कि ये रोल बहुत ही अच्छा है जो आप मतलब देखे पर मिली। एक पारिवारिक कहानी है, में आप मतलब भर भर के कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन सब चीज़ देखा मिली। और ये कहीं ना कहीं हम मायाराम से ये रिलेट मत करो कि एकदम प्यार भरा कहानी है, ऐसा नहीं है। ये में हर चीज आपने देखे पर मिली, हर तरह तरह की स्टोरी देखे पर मिली। गांव के एक अच्छा वातावरण, जो गांव में जो दंगल होते, दंगल तो यहाँ पे मोर शायद कई पिक्चर में यहाँ हो भी नहीं, देखा भी नहीं है छत्तीसगढ़ी में। हाँ, अभी तक लेकिन तो हमारे नहीं। मायाराम में ये चीज है। आप मतलब बहुत सारी चीज जो है देखे पर बहुत अच्छा लगी। और एक चीज और है कि मायाराम नाम बहुत कंफ्यूजिंग लगत हुई आप मल्ला, तो मयाराम हीरो है कि विलन है कि का है, ये जाने पर तो आप मतलब आना जरूरी है। क्या Actually बात है। बहुत बढ़िया। आरिफ भाई, नहीं, मुझे विलन बना दो। नहीं, confusion रखे ना लोग नहीं, वीना मतलब बहुत प्यारी है, इतना मैं बोला नहीं मयाराम गुंडा है, का है, आप जान मतलब क्या यार कुछ भी। ये वीना अच्छा। की रोल तो कंफर्म हो गई कि वीना अच्छा है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा रोल है। आप सस्पेंस रखा था उनका कि वो तो आप ना जाने पर आए पर पढ़ी ना। एक्चुअली हाँ। पढ़ी। आरिफ भाई, आप क्या बोलेंगे, क्यों देखना ये सबसे चाहिए? पहली audience बात से। तो ये कि इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जितने भी एक्टर सब नए हैं और नए लोग नयापन लेके आते हैं, तो आपको कुछ नया देखने से जरूर मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा हो गया सर गाने। गाने बहुत अच्छे हैं, अच्छा। आप आइए गानों को सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कहिएगा। आहा, सीधी सी बात है सर, क्या बात है। कॉन्फिडेंट लेवल मेरा बढ़िया है। बिल्कुल। दूसरा स्टोरी यूनिक है सर, स्टोरी यूनिक है। हम कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत वाला कहानी, मैं कहता हूँ कि बिना प्यार मोहब्बत के पिक्चर बन ही नहीं सकती। दुनिया की कोई भी मूवी ले लीजिए, सस्पेंस, हॉरर, ये वो, उसमें लव स्टोरी होती है। दिक्कत तब आती है जब उस लव स्टोरी में मूवी को डाल देते हैं। बिल्कुल, पूरे जब पिक्चर पर लव सिर्फ स्टोरी लव नहीं, स्टोरी होती वो एक पार्ट होता है सर। करेक्ट। आप 10%, 20%, 40% डालो, बिल्कुल। पूरा उसी को मत डाल दो। हाँ, तो हाँ, ऐसा नहीं है, बिना फिल्म हीरो में हीरोइन love के story मूवी नहीं होनी चल चाहिए। सकती। हाँ। और हीरो हीरोइन है तो लव तो स्टोरी होना ही होना ही है, बिल्कुल। ठीक है। और इसमें आपको अगर देखना है तो आपको तो 4-4, 5 बार लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ये चीज है fact। ये बिल्कुल। भी एक बात है ना। बिल्कुल। तो मूवी हमारी कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन Emotion है, है। भर भर के मतलब स्टोरीज हैं, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। फुल एंटरटेनमेंट है सर। जितने ज्यादा कैरेक्टर उतनी ज्यादा नई स्टोरीज, क्या बात है। उतनी ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप वीना को और राम को ही देख रहे हो, Correct, आप बोर हो correct, जाओगे। correct। आप कभी वीना पे जाओगे, कभी वीना पे, कभी राम पे, कभी हमारे डॉक्टर साहब भाई पे, डॉक्टर साहब हैं, कभी महेश है, कभी गुलशन है, गीता है, राबिया। राबिया है, बिल्कुल। सभी के यूनिक किरदार है, सभी ने बेहतरीन तरीके से निभाए हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे 40 मिनट कैसे बीत कैसे गए। भी क्या बात बात है। है यार, बस ये आपको लगेगा तो मूवी इतनी इसलिए जल्दी खत्म आपको कैसे हो गई। तो इसलिए आपको मूवी देखना जरूरी है। और आप देखो ना, तो सही है। उसके बाद बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। देखिए दोस्तों- सर, एक मूवी जो होती है एक बच्चे की तरह होती है, मेरे बच्चे की तरह है, मैं अपने बच्चे की बुराई थोड़ी करूंगा। तो सही ये बात। ऑडियंस पे सही बात। ऑडियंस पे छोड़ता हूँ भैया कि वो बताएंगे ना कि मेरा बच्चा कैसा था। क्या मैं बात है, नहीं बिल्कुल। बोलूंगा कि मेरी मूवी में आपको ये सब सीख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं, वो सब मैं नहीं बोलने वाला, वो ऑडियंस बताएगी सर। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म अगर आपको बांध के रखती है दोस्तों, तो उससे ये समझ में आता है कि स्क्रीन प्ले बड़ा टाइट रखा गया है और स्क्रीन प्ले को ट्रीट बड़े अच्छे से किया बहुत गया है। ये बिल्कुल समझ में आता है। क्या बात है। तो- तो आप करते रैप अप, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आखिरी चीज जो रहेगी अरे वो कैसे करवा छोड़ लेते सकते हैं। हैं, हाँ, बिल्कुल उसको करवा बोलो। लेते हैं। मुझे कुछ बुलवाना है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों को ये बात कहनी है। सुनो, धीरज बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा जोर से नहीं, उसको हम लोग काट देंगे। अच्छा, हाँ, जो हम लोग बोले ना वो हम लोग काट देते वो हम हैं। लोग काट देते हैं। हालांकि हमारे एडिटर ने पिछले बार में रख दिया 2-3 बार। ओ
भाई इस बार ऐसी गलती मत करना। तो हम लोग की तारीफ करना है, हमारी खूब तारीफ आप करिए। लोगों को बहुत सारी तारीफ करना हम लोगों की हाँ। कि ये लोग बहुत बेहतरीन एंकर, ऐसा करके तारीफ बहुत करना, ठीक अच्छे है। एंकर्स हैं, ऑडियंस को देख के बोलिए और हाँ। ये भी बोलिए कि भाई इनकी पेमेंट बढ़ाओ। हाँ, ऐसा बोलते रहो। मैं एक नंबर एंकरिंग करते हैं ये हाँ, मयंक सोनी जी थैंक यू। और हमारे क्या नाम है अरविंद चंद्र जी, बहुत बढ़िया एंकरिंग करते हैं। मजा आ गया यहाँ पर आके। मैं चाहूंगा कि मैं हर बार अपनी मूवी के लिए यहीं आऊँ। वाह, हमारी टीम ने हमारी जितनी भी टीम है पूरी टीम यहाँ आई थी, यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट हुआ है और सर ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया, अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। मुझे लगा नहीं था कि हमारा इतना अच्छा हो पाएगा, क्योंकि ये हम दोनों का पहला पॉडकास्ट है ना, अच्छा, तो इतना अच्छा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो थकान भी नहीं हुई है, शायद 1 घंटे हो गए होंगे, फिर भी मुझे ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग हाँ। तो अच्छा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आरिफ भाई ने धन्यवाद। बोल दिया अभी बगल वाले की बारी है भाई। Oh, yes. ऐसा थोड़ी पहले होता आप है। मेरी तारीफ Yes, करो, मैं yes, कैसे yes. लगी हाँ, आप वाह, लोगों को? क्या बात, आपके एक नंबर। podcast में पहली बार आई हूँ मैं। बहुत बढ़िया आपने पॉडकास्ट दिया, मैं तो बोल रहा हूँ कोई नहीं दे पाएगा इतना अच्छा। अच्छा, थैंक यू सो मच। और बड़े अच्छे से तैयार होके आई हैं आप, बड़े अच्छे से मेकअप किया है, क्या लग रहे हैं बाल, वाह। वाह। अरे थैंक यू। और कुछ नहीं बोलना है? नहीं नहीं नहीं, ये नाइंसाफी है ना ये भाई। नाइंसाफी। ड्रेस भी बड़ा अच्छा ये लग रहा है, ब्लैक एंड नाइंसाफी। व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, वाह। वाह। बस अब वीना का देखो, वीना भी एक से कई गुना मस्त सुंदर। क्या बात है। वीना के एब्सोल्युटली। कैरेक्टर तो आप मतलब बहुत अच्छा लगी। अरे हमारी तारीफ करनी है। नहीं तो पहले वीना के तारीफ अच्छा, होना ठीक। जरूरी है। ये ठीक है, ठीक है। तकवारी तो आपन की अगोरा रही, आप 3 जुलाई के जरूर आओ और हमारे पिक्चर में माया दुलार बरसाओ। और हमारे ये होस्ट दोनों जन बहुत ही अच्छा रही ने, समंजस से हैं तब ले हमला बहुत अच्छा ट्रीट करी में, मस्त मस्त क्वेश्चन पूछी में, और इनका क्वेश्चन जाने बार तो आप मतलब पॉडकास्ट देखे बार पढ़ी। ये बात तो आगे भी जो पॉडकास्ट आएंगे उसको भी देखते रहना। जी। मायाराम की जो टीम आई हमारे पास, सारे लोग बहुत टैलेंटेड, और ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को देखते रहना एक सुकून वाली बात होती है। Absolutely. और ये सुकून हम चाहते हैं कि आप लोगों तक लंबे समय तक पहुंचाते रहें। पहुंचता रहे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो आप सभी के सामने शायद नहीं दिख पाते, या जो दिख पाते हैं लेकिन अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाते। उन सभी को हम आप सभी के पास लेकर आएंगे जीरोवर्स में। फिलहाल जाने का समय आ चुका है, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत टैलेंटेड होगा और वो आप लोगों के सामने होगा। हो सकता है कुछ आपकी डिमांड में से भी हो, जो डिमांड आप लोगों की आ रही है उनमें से भी कुछ लोग हैं जो आने वाले हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और मायाराम जरूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते मयंक हैं। जो बात कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना हाँ। चाहूंगा कि आपके चहेते स्टार्स, आपके चहेते सेलिब्रिटीज को हम जल्दी जल्दी लाएंगे। मयंक जब तक ये बात कर रहा था आप लोगों से, मैं अपना फोन चेक कर रहा था कि लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हम अभी जीरो वर्स पॉडकास्ट में आने बाकी हैं। उनको हम आप तक जल्दी जल्दी लेकर आएंगे, कोशिश है हमारी। फिलहाल जय जोहार, नमस्कार। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जोहार।